कह रहे थे कि ये 2-3 चीजें जैसे ड्रग का केस है। हो सकता है इस प्रयास में मदद का साबित हो। उसको ऐसा क्यों फील कराया गया कि उसने एक क्राइम किया? पहले भी फ्री में जो है नशे की आदत लगाते हैं बच्चों को। कभी कोई ये नहीं एक्सेप्ट करता कि मेरे लेवल पे भी शायद कोई गलती होगी। देश भर में बढ़ते नशे के गोरख धंधे से कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। नई पीढ़ी ड्रग्स जैसे नशे के चंगुल में फंसती जा रही है। इस नशे से लड़ने के लिए कई संस्थाएं और बुद्धिजीवी लोग तत्पर होकर प्रयास में जुटे हैं। पेरेंट्स को लगे कि पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका बच्चा है, ना कि वो शर्म और स्टिग्मा है। अगर सारे पेरेंट्स पीटीए में जाते हैं, ये बात डिस्कस होती है कि मैडम अगर आपस में बात होती है तो स्टिग्मा का लेवल थोड़ा सा पेरेंट्स सोचेंगे नहीं हमारे बच्चा बड़ा है, वो एक बीमारी है उसके लिए। तो वो ग्रैंडफादर या फादर का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। तो इन सारी चीजों को कोई देख नहीं रहा है। बेसिकली गवर्नमेंट्स भी काम कर रही हैं, तो वो एक भौतिकवाद के ऊपर काम कर रही हैं। ब्रिजेस बना दो, बिल्डिंग्स बना दो, ये कर दो, वो कर दो। जब तक आपके उसमें मॉरल एजुकेशन नहीं आएगी जीवन में, ये चीजें खत्म होने वाली है नहीं सर। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल भी नशे के कारोबार से अछूता नहीं है। ऐसे में धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के एक दिन पहले बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मीडिया जगत की हस्तियां, अधिकारी, एनजीओ और कई बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए। इन लोगों ने यहाँ ड्रग्स के बढ़ते चलन को लेकर अपने अपने विचार साझा किए। इस मामले में एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब उनको एजुकेट करने की बात करते हैं यंगस्टर को, उसमें टीचर्स का, कम्युनिटी का, पेरेंट्स का और दोस्तों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है अगर ये 4 स्टेक होल्डर जागरूक हो जाते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं, तो शायद हम नौजवानों को गंभीर बना पाएंगे, सोचने पे मजबूर कर देंगे कि नशे वाली दुनिया में नहीं जाना है, नशे वाले रास्ते पे नहीं जाना है। इस बैठक का खास उद्देश्य था युवाओं को किस तरह से नशे के चंगुल से छुड़ाया जाए। शुरुआत का ड्रग्स का जो काम होता है, जैसे जिसको गेटवे ऑफ ड्रग्स बोलते हैं हम, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, वहाँ से बच्चों को बोलें कि उनको नो कैसे करना है। एक बार उनको वहाँ से नो करना आ जाएगा तो बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे इन चीज़ों को सीख जाएंगे, और जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई जितनी मर्जी हो जाए। जो लोग नशे में अगर फंस गए हैं किसी वजह से, तो उनके लिए हम बेहतर सुविधाएं दे पाएँ, उनके लिए काउंसलिंग कर पाएँ, उनको डिस्टिग्मेटाइज्ड वे में हम उनके साथ डील कर पाएँ, उनको नॉन जजमेंटल वे में उनके साथ डील कर पाएँ, क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं है, वो बीमार है। इस कार्यक्रम में सामाजिक जिम्मेदारी से लोगों को जागरूक करने की भी बात कही गई। संस्कारों और आधुनिक दौर में परिवार को समय देने पर चर्चा की गई। पत्रकारों ने भी नशे के बढ़ते कारोबार को जिम्मेदारी से उठाने की बात कही, साथ ही साथ कहीं न कहीं प्रशासनिक अमले को भी कटघरे में खड़ा किया। नशे को रोकने का तरीका क्या हो सकता है, कुछ पत्रकारों के सुझाव हम आपको दिखाते हैं। नशे का कारोबार सबसे ज्यादा सप्लाई जो है जिला कांगड़ा में वही उसी गांव के एरिया से होती है। उस एरिया को जो है 2019 में मैंने कवर किया था। वहां पर जो लड़के थे उन्होंने अपनी पूरी बाजू जो है वे नशा कर इंजेक्शन लगाकर पूरी तरह से खराब कर ली थी। जब उनके किसी शरीर के हिस्से में जगह जो है इंजेक्शन लगाने की नहीं बची थी, तो उस दौरान वे पैर के जो नाखून है वहां से जो है अपने आप को इंजेक्ट करते थे। तो इतनी बुरी हालत जो है 2019 की जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज का जो समय है, जब अब हमें फोन आते हैं, तो शाहपुर, नगरोटा, कांगड़ा, धर्मशाला, इस आसपास के एरियाज के जो स्कूल हैं वहां पर जो है नशे का कारोबार जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सबसे बड़ी कमजोरी जो है इसमें मैं मानता हूं कि जो कानून है हमारा बहुत ज्यादा कमजोर है। जिस तरह जितेंद्र जी ने भी बताया कि 5 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया, 10 ग्राम, लेकिन असलियत में वो पकड़ा जाता है 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो। लेकिन जो मिली भगत है उसको जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक जो है मुझे नहीं लगता कि इस कारोबार को हम रोक सकते हैं। प्रॉब्लम की जो जड़ है वो हमेशा बाहर किसी और को बोलना जायज समझते हैं कि ये प्रॉब्लम करी हुई है, तो बच्चे बोलेंगे कि पेरेंट्स की वजह से हुई है, पेरेंट्स बोलेंगे कि बच्चों के फ्रेंड्स की वजह से हुई है, फ्रेंड्स की बोलेंगे कि मीडिया में देख लिया था, मीडिया बोलेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा था, एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा पॉलिटिशियंस ने, पॉलिटिशियंस बोलेंगे हेल्थ वाले ध्यान नहीं दे रहे। तो इट्स वेरी इजी टू ब्लेम समवन एल्स, जबकि कोई भी सोशल इल हो या सोशल इविल हो, उसको सॉल्व करने के लिए जो पहल होगी या जो कोशिश की जाती है वो सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर की जाती है। जाहिर है नशा करने वाला इंसान कोई अपराधी नहीं होता, बल्कि वह एक बीमार शख्स है। इसको कैसे युवा पीढ़ी से दूर किया जाए, इस कार्यक्रम के कई तरीके बताए गए। अगर हर इंसान नशे के खिलाफ खड़ा हो जाए और एक मुहिम का रूप दे दे
तो जाहिर है न सिर्फ हिमाचल बल्कि देश भर से इस कलंक को काफी हद तक मिटाया जा सकता है और साथ ही साथ तबाह होते कई परिवारों को भी बचाया जा सकता है। धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।